चैप्टर 11 क्लास 12 मैथमेटिक्स का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन है। इसमें दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस केस में इसने k की वैल्यू पूछी है। दो लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो हम सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में जो कार्टेशियन फॉर्म होती है हमारी, दोनों लाइन की इक्वेशन से लिखेंगे। फिर उसके बाद कंपेरिजन करके x1 y1 z1 डायरेक्शन रेशो और x2 y2 z2 के मान निकालेंगे, ठीक है। और इसके भी हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। उसके बाद जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहां से जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस होती हैं, ये दो इक्वेशंस है, उससे इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन कर लो, ठीक है। अब जब कंपैरिजन करेंगे यहां पर, तो ध्यान रखना यहां माइनस है, माइनस है। अगर कहीं पर यहां पर प्लस होगा तो क्या करेंगे, हम माइनस लिख देंगे उसके आगे। कैसे? अब जब कंपैरिजन करेंगे x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 की इक्वेशन 1 में 1 आ गई, और y1 की वैल्यू कितनी आएगी, y1 की वैल्यू +1 है, यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे, हम -1 कर देंगे। और z1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशो क्या है, a1 b1 c1, a1 b1 c1 की वैल्यू कितनी है, 2 3 4, 2 3 4, सही है। ये पहली लाइन से मिल गई हमें। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, L2 है, और इधर ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, तो यहां से 3k x2 कितना हुआ 3, y2 कितना हुआ k, सही है। और z2 देखो, z2 कुछ नहीं है, यहां z है, तो यहां पर z -0 कर सकते हैं। z को हम क्या लिख सकते हैं, z -0, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू हमारी 0 ही आएगी। तो इट मींस z2 कितना है 0, और a2 कितना है 1, और b2 कितना है 2, और C2 कितना है 1। ये कंपैरिजन हमने कर ली। अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तब फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला देख लो। अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उस केस में डिटरमिनेंट x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, सही है ना, जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। x2 - x1 यहां से निकाल लेंगे, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 3 में से 1 गया, यहां पर कितना बचा 2, सही है। और k में से -1 सब्ट्रैक्ट किया तो k +1 हो गया, सही है, k +1 हो गया। और उसके बाद 0 से 1 यहां सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना मिला, -1 हुआ, सही है। और a1 b1 c1 कितना 2 3 4, 2 3 4, a2 b2 c2 कितना है 1 2 1, 1 2 1। अब ये डिटरमिनेंट्स है r1, रो के हिसाब से हमें इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो 2 ऐसी लिखो, 2 लिखा, इसकी इसमें आ जाएगी मल्टीप्लाई 3, माइनस लगा के इसकी इसमें आ जाएगी 8, सही है। अब माइनस लगेगा, k +1 लिखा जाएगा, सही है। अब इसकी इसमें आ जाएगी 1 2 जा 2 और 1 4 जा 4, सही है। प्लस लगाएंगे, अब यहां ऑलरेडी माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो। अब इसकी इसमें कर दो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 जा 3 = 0, सही है यहां तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, जैसे 2 × 3 में से 8 गए, -5 बचे, -k +1 इंटू 2 में से 4 गए, -2 बचे, और प्लस -1 और 4 में से 3 गए 1 = 0 कर दिया कैलकुलेट इसको। अब 2 5 जा 10 हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 2 से k में मल्टीप्लाई कर दो, 2k + 2 और +-1 = 0। अब यहां से देख लो, माइनस के 11 हुआ, प्लस का 2, तो माइनस के 9 बचे, प्लस 2k = 0, यानी कि 2k = 9, यानी k = 9/2। तो ये इसका दोस्तों आंसर है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल आ जाए। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।